वेलकम टू टीजे क्लासेस। माय डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स तक की जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, चैप्टर 1 रियल नंबर की, सब पढ़ा दिया था। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने मोस्टली देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, या तो डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, अलग से एक बच्चे को कॉन्सेप्ट दे देंगे, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाल, डिवीजन मेथड से एलसीएम और डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं ये एक्चुअल में व्हाट इज कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब बेसिक प्रॉब्लम्स आती है ना एलसीएम एचसीएफ की, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जब आती है, वर्ड प्रॉब्लम, तो बच्चे पता चला एलसीएम निकालना था एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ निकालना था एलसीएम निकाल लिया। तो पहले इसी के बारे में जान लेते हैं व्हाट इज एलसीएम। इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसके फुल नेम में क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल, मल्टीपल मींस टेबल पढ़ते जाओ, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 4 जा 2, 3 जा 2। ओके, और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है और ये क्या है? मल्टीपल है। ओके, सो प्राइम फैक्टर। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 और 4। बड़ा सिंपल सा लिया, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना आपको। ओके, इसमें करना क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। मैंने कहा एलसीएम फाइंड करना, और क्या फाइंड करना? एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले इसके मल्टीपल्स लिखने का, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अप टू 2 4 जा 8, अप टू सो ऑन। ये हो गए मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के जरा मल्टीपल्स करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अप टू सो ऑन। ये हो गए। अब आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इन सारे मल्टीपल्स में आपको कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है? ये 4 मिल रहा है। और क्या कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं? दोनों के 8 मिल रहे हैं। तो विच इज लीस्ट? जो सबसे पहले मिलेगा, ये 4 ही तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 4। क्या हो गया? 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और इसका एचसीएफ निकालेंगे क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? फैक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 1 और 2, इन दो के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे? 1 2 और 4। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी है और 2 भी है। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ की डेफिनेशन ही, इसका फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इनमें कौन कौन से? 1 और 2। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2। कितना सिंपल सा है। अब इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो दूसरी बात होगी, पहले इसको जान लो। और एक चीज और याद रखना, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ के रखना है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेना। एलसीएम एक्चुअली वो नंबर होता है जो उन गिवन नंबर से डिविजिबल होता है। आप देख लो, एलसीएम 4 है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। एंड व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज द नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स। एचसीएफ 2 है, 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 4 को भी। तो जब प्रॉब्लम्स आती है ना कि सोनिया एंड रवि कंप्लीट्स अ सर्कुलर साइकिल इन 1 राउंड, सी कंप्लीट्स 10 minutes, सी कंप्लीट 15 minutes, if they start from the initial point, in after how many times they will again at the starting point, तो कितने टाइम के बाद? तो दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ देयर टाइम ऑफ रोटेशन। इसका ध्यान देना, जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो समझो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो बड़ा सिंपल सा है। 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 ही होगा। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 2। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे? पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 इसमें है, भले इसमें नहीं, एलसीएम में रहेगा। 2 2 जा क्या हो गया? 4। और एचसीएफ कैसे फाइंड कर लेंगे? जो दोनों में कॉमन हो। ये फैक्टर 2, एक प्राइम फैक्टर कॉमन है, 2 हो गया। अब ये है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए एचसीएफ में नहीं रहेगा। ये आ गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दैट वाज कॉल्ड बेसिक मेथड, फ्रॉम वेयर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द कांसेप्ट ऑफ एलसीएम and HCF. Okay, so both is clear. Now we have to go on the concept of what is relation between LCM and HCF. अगर दो नंबर्स हैं, if two numbers are
A and B. Then what is relation between their LCM and HCF? तो ये कॉन्सेप्ट है, फार्मूला याद रखना बेटा, LCM ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF ऑफ टू नंबर। याद रखना, 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, पहले 2 पे ही याद रखना। LCM ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। इस कॉन्सेप्ट पे भी अक्सर सवाल आता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि द HCF ऑफ 3 and 9, द HCF ऑफ 3 and 9, ब्रैकेट में लिख दिया ना, HCF 3 9, मतलब क्या हुआ कि द HCF ऑफ 3 and 9 is 3, find their LCM, find their LCM। then what is the concept? LCM मल्टीप्लाई HCF, HCF कितना है 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3 into 9, लपक के काट दो, LCM इक्वल टू कितना आ गया 9। बट ये इस कॉन्सेप्ट पे बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, यहां तक क्लियर हो गया LCM कैसे फाइंड करेंगे, HCF कैसे फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए डिवीजन मेथड ज्यादा अप्लाई करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड तब हम ज्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कह दिया 40 का प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो इसके 2 तरीके, एक तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, या तो दूसरा तरीका है ट्री मेथड। एक्सेप्ट ट्री मेथड पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी के बेस्ड पे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक। तो पहले इसको देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ ये 2 से कटेगा, डिविजिबिलिटी हमने क्लास 6 7 8 में पढ़ा है, लास्ट में 0 पक्का 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कट कर दो 2 20 जा, फिर 2 से डिविजिबल है 2 10 जा, फिर 2 से डिविजिबल है 2 5। अब 5 तो ऑलरेडी प्राइम है, तो व्हाट शुड बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40? 40 के क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 5 into 5। अब इसका ट्री मेथड क्या है, 40 है 2 से कट रहा है, तो 2 से कट करेगा कितनी बार जाएगा 2 20 जा, फिर 20 को कितनी बार 2 से फिर कट जाएगा 2 10 जा, फिर 10 भी 2 से डिविजिबल है 2 5 जा। अब ये प्राइम नंबर आ गया, ठीक। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये क्या हो गया ट्री मेथड में 40 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 5। ओके, तो अब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, व्हाट इज LCM, व्हाट इज HCF, हाउ वी कैन सॉल्व इट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हाउ वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। नाउ वी विल हैव टू प्रोसीड द एक्सरसाइज, प्लीज नोट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस में। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। पहला पार्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहला है 140, 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है, 140 2 से कट करो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, याद रखिएगा। 270 जा, 235 जा, 57 जा, ये आ गया। तो 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 2 into 5 into 7। बहुत ज्यादा इसको पावर्स के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 into 7। ओके, नेक्स्ट है 156, इसका सेकेंड पार्ट है 156, इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 156 लास्ट में 6 है, पक्का 2 से डिविजिबल होना ही है। 3 4 नहीं 8 से 10 सवाल आपने लगाया ना बेटा, तो ऐसे दिखेगा, ऐसे कर दो घप से आ जाएगा। ओके, सो प्लीज देखते रहिएगा, 2 से कट करिए। अब ऐसे मन में देखते, ऐसे देखना, ऐसे कंसंट्रेट होकर देखेंगे। 2 7 जा 14 होगा, 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 6 16, 2 8 जा, फिर 2 से करो 2 3 जा 1 9, 2 9 जा, फिर 3 से करो 3 13 जा, तो कितना आ गया 156 इक्वल टू कितना हो गया 156 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13, क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो 2 का स्क्वायर into 3 into 13, ये आएगा। ओके, फिर इसका थर्ड पार्ट है 3825, इसका थर्ड पार्ट कितना है 3825, तो 3825 लास्ट में 5 है ना, तो पक्का 5 से तो डिविजिबल होगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 से डिवाइड करो तो 5 7 जा 35 3 2, 5 6 जा 30 30 32 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 5 25 हो जाएगा 5 5 से, ये हो गया। अभी फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से डिवाइड कर लो तो 5 1 जा 5, अब 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और 6 26, 5 5 जा 25 1 5 5 3 जा। अब बताओ ये 3 से नहीं दिख रहा है, 3 से दिख नहीं रहा, 3 5 जा 15, 3 1 जा, फिर कटेगा 3 17 जा, तो कितना आ गया 3825 इक्वल टू 5 into 5 into 3 into 3 into 17, यानी 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो इसको पावर्स में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर into 17। ओके, तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका चौथा पार्ट है, द फोर्थ पार्ट इज 5005, यानी 5005, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालो, एक एक क्वेश्चन करना सीख लो, याद रखना। आओ 5000
5। अब एक बात बताओ, मैंने कहा ना लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी क्लास 6 7 8 में पढ़ा है, पक्का 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड करो 1001, ये आ गया। अभी किससे कटेगा? ये पहली बात तो 2 से नहीं कट सकता, 3 से भी नहीं कट सकता, और 4 5 नहीं, 7 से भी, 7 1 जा तो 7 3 7 4 जा, 7 5 जा। पहले 11 से कट करते, 11 से कट जाएगा, क्यों? 11 9 जा 99, 100 से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और फिर 1 कैरी करोगे 11, 11 1 जा, और ये तो कट ही रहा है 13 से, 13 7 जा, तो आने गया 5 0 0 5 इक्वल टू कितना हो गया? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ठीक। और इसका नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक देखते रहेंगे और क्वेश्चन रीड करते रहेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला है 26 91, 26 एंड 91, तो इनका एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू 13 7 91, 7 इंटू 13। सो व्हाट शुड बी द एचसीएफ? एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 13, तो ये हो गया 13। एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर 13 है तो 13 आ गया। अब बताओ, इसमें 7 इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, इसमें 2 है इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, तो 13 7 91 दूनी 182, 182, ये आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना है? 182, एचसीएफ कितना है? 13, 13 दूनी 26, 6 2 13 8 104 और 2 106, 6 10, 13 करने 13 10 23, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा? 91 इंटू 26, 91 इंटू 26, तो 91 इंटू 26 का प्रोडक्ट तो 6 करने 6 6 9 54, 2 करने 2 और 2 9 18। अब ये कितना हो गया? 6 6 18 8 5 13 के 3 हासिल 1 2, यानी 2366। कितना आ गया? 2366। अब देख लो ये दोनों इक्वल आ गए ना। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी में एक और प्रॉब्लम है, इसका सेकेंड प्रॉब्लम देख लीजिए, 510 इन 1092, इसकी दूसरी है 510 एंड 92, जरा इसका भी चेक करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है 510, इसकी जरा प्राइम फैक्टर्स बताइए। 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 510 है, 2 से कट कर दो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से कर दो 5 5 जा 5 1 जा, और फिर 17 या 51, 3 से कर दो 3 17 जा, यानी ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 5 इंटू 17, और 92 का क्या होगा? 246 जा 223 जा, यानी कितना आ गया अभी? 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। सो व्हाट शुड बी देयर एलसीएम? एलसीएम क्या होगा जरा ध्यान से देखना। ये प्राइम फैक्टर 2 कॉमन है, एक बार आ गया। अब फिर इसमें 2 इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, फिर इसमें 23 इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, इसमें 3 है इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, ठीक। फिर इसमें देखो 5 है इसमें नहीं है, एलसीएम में रहेगा, इसमें 17 है इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा। अब इसका प्रोडक्ट कैसे आसानी से पता कर लेंगे बेटा? एक बात बताओ, 2 3 5 7 और 17, इसका प्रोडक्ट करोगे तो 510 आना है। तो जरा देख लेते हैं, 2 3 5 और 17, ये तो पूरा हो गया कितना? 510 और 23 दूनी 46, यानी 510 इंटू 46 कर दो, अपने आप ये प्रोडक्ट पता चल जाएगा। ओके, इतना आसान सीख लो ना कि गए नहीं कि खप से आंसर, वरना लगाने वाले तो सब ऐसे लटके रहते बेटा, और लास्ट में निकलते पापा आ तो रहा था लेकिन टाइम कम पड़ गया। टीजे पढ़ा रहा, पता नहीं चलेगा कब घप से आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट करके चेक कर लो, चेक कर लेना तुम लोग, अगर मल्टीप्लाई गलत हो गया जो बोल रहा हूं, बस प्रोडक्ट कर लो। 6 0 जा 0, 6 1 जा 6 5 जा 30, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4 5 जा 20। अब ये काउंट कर लो, 0 6 4 3 2, कितना आ गया? 2 3 4 6 0, ये आ गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए इसमें सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू सॉल्व द हाउ टू डू द कैलकुलेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी स्मार्टली, वरना लटक के तो सभी लगाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आओ, एचसीएफ क्या होगा? कॉमन फैक्टर सिर्फ 2, इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिखा दो, कुछ नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2।
और फिर यही काम कर लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे, लिख लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92 दोनों इक्वल आएगा, हेंस वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट इट। थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मेथड वी आर यूजिंग वेरी यूजुअली। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। 12, 15 एंड 21, इसका एलसीएम और एचसीएफ पता करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7। तो HCF इक्वल टू, अब इनमें जरा कॉमन फैक्टर चेक करो, तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ एक 3 है, इसके अलावा कोई और फैक्टर है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो एक ही सिर्फ कॉमन है, यानी HCF क्या हो गया, 3। एंड व्हाट शुड बी द LCM, LCM इक्वल टू हो जाएगा, सब जो कॉमन है तो वो एक बार हो गया। अब इसमें 2 बार 2 है लेकिन इन सब में नहीं है, लेकिन LCM में रहेगा। इसमें 5 है, भले किसी में नहीं हो, इसमें 7 है, भले किसी में नहीं हो। ओके, ये हो गया। अब जरा इसका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं बेटा। 3 7 ऐसे ही करना, टीजे ने बताया था, कह देना बता। 3 7 21 और 5 4 20, तो 20 इंटू 21, 21 दूनी 42, 420, ये हो गया आंसर। ओके, बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया ना। इसका जरा एक पार्ट और करवा दे तो बाकी वैसे ही करना है, बहुत आसान है। 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने दिया है। 17 प्राइम नंबर है तो 17 हो गया, 23 प्राइम नंबर है 23 हो गया, 29 प्राइम नंबर है 29 हो गया। तो इसका HCF क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, सबके सब को प्राइम्स है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1, और इनका LCM क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू आंसर। ओके, सो प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 अपने अपनी बुक में एनसीईआरटी के देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF, ऐसे लिखा है HCF ब्रैकेट में है ना, तो इसको रीड करेंगे, HCF ऑफ 306, 5 657 657 equal to 9. Find the LCM of 306, 657, इन दोनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, सिंस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, हम लिखेंगे सिंस एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब यहां पे एलसीएम क्या दिया हुआ है, HCF दिया है, कितना है, 9, मल्टीप्लाई एलसीएम पता नहीं, यही तो पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज 306 इंटू 657। ठीक, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 2x इक्वल टू 4, तो तुम लिखोगे x इक्वल टू 4/2, 2 2 तो x इक्वल टू 2। इस स्टेप को खा लो ना, इस स्टेप को खा लो ना, लपक के यही काट दो ना, x 2 2 4, तो x इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 9 से इसको कट करो, 9 3 27, 3 आएगा 6 36, 9 4 अब क्या करना है, 657 मल्टीप्लाई 34, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ साइड में, 657 मल्टीप्लाई 34, 7 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 2 4 6 24, 2 26, 3 से काट दो, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17, 7 कैरी 1 कर लिया, 3 6 18, 1 19। अब जरा जोड़ लो, 8 3 7 6 13, 3 हासिल 1, 10 2 12, 1 2, ये आ गया कितना, 2 2 3 3 8। दिस शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 याद रखना, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे ऐसे ट्रिपल स्टार मार दो, पक्का आने, इस टाइप के क्वेश्चंस तो बोर्ड में आने ही है बेटा। ओके, सो प्लीज इस पे ट्रिपल स्टार मार के आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, can never end with digit 0 होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ओके, can never end with digit 0 for any natural number n, यानी 6 to the power n where n is an element of natural number। तो इसको चेक करना है क्या इस n नेचुरल नंबर n के लिए, n कहां से, 1 to infinite, क्या ये इसके एंड में कभी 0 आएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 0 आएगा, 2 रखने पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को मैंने पहली वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस 6 to the power n equal to 2 into 3 whole to the power n, यानी 2 to the power n
into 3 to the power n. Since, अब एक लाइन लिखे, since a number can end with zero if it contains 2 and 5 both as a factor. यानी किसी भी नंबर के एंड में जीरो तब आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 बोथ दोनों हो तब. It contains 6 to the power n में क्या क्या है, 2 और 3. 6 contain only 2 and 3, 2 and 3. So by the, ये लाइन याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. So by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 6 to the power n can never end with zero. Okay, so please note it. क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड एक और क्वेश्चन दे दिया, दिस आर कंपोजिट नंबर. ये कंपोजिट नंबर कहीं से दिखता है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इफ a number is expressed as the product of prime, then that is called composite number. यहां पे ये कंपोजिट के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं, यहां तक तो प्रोडक्ट था, बीच में कौन आ गया, प्लस. अब इसको कंपोजिट कहोगे कैसे? इसको कंपोजिट को तो पहले सिंप्लीफाई करो ना, देन फाइनली वी विल डिसाइड वेदर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और नॉट. और एक्सप्लेन करते हैं. सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन 7 into 11 into 13 plus 13 इसमें कॉमन है कि नहीं? कॉमन ले लो. 13 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 11 7 77 प्लस 13 कॉमन ले लिया, यहां 1 हो गया. तो 13 into 78. अब जरा 78 के प्राइम फैक्टर्स चेक करो तो 78 तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 9 3 13. ये क्या हो गया, 13 इंटू इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 into 3 into 13. ये हो गया 2 into 3 into 13 का स्क्वायर. अब बताओ ये किस फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट एक्सप्रेशन या कंपोजिट नंबर. ओके, ऐसे दूसरा भी कर लेंगे. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट. Now the last question, that is question number 7. Word problem है on the basis of LCM and SCM. अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, अक्सर 4 मार्क्स 3 मार्क्स का आ जाता है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम. इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये पहले लास्ट जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.1 की, इसको देख लीजिएगा. ठीक, देयर इज ए सर्कुलर पार्क, अपनी बुक में क्वेश्चन एनसीईआरटी में पढ़ते रहिएगा. देयर इज ए सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, किसी स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पार्क. ओके, पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड. यानी सोनिया है, अगर मान लिया यहां से स्टार्ट करती है तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट ले लेती है, एक राउंड में पूरा 18 मिनट्स में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है. ओके, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और इसी का अगर इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट से रवि स्टार्ट करता है तो रवि को कितना मिनट्स लगता है, 12 मिनट्स. यानी 12 मिनट में वो अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता. अब क्वेश्चन सुनिएगा. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी दोनों यहीं से, सोनिया भी यहीं से, रवि भी यहीं से, ए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का. ओके, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और एग्जैक्टली सेम टाइम पे गो, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों ऐसे फील्ड का दौड़ना शुरू करते हैं. अब सबसे पहला चक्कर कौन कंप्लीट कर लेगा, रवि 12 मिनट में. अभी सोनिया पीछे होगी, सोनिया जब अपना राउंड कंप्लीट करेगी तो रवि और आगे चला आएगा, क्योंकि वो कम टाइम में क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता. ओके, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? After how many minutes they will meet again? यानी दोनों के दोनों कितने मिनट बाद फिर स्टार्टिंग पॉइंट से ही एक साथ निकल रहे होंगे. For such type of problem, we have to find the LCM because that time should be the multiple of both 18 and 12. So what should be the solution? The required time will be the LCM of 12 and 18. तो 12 and 18 का LCM क्या होगा, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं. 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3. 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 2 into 3, 2 3 6.
और 2 इंटू 2 3 जा 6 और 3 जा 18, ये आ गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2, कॉमन है 3 हो गया। अब इसमें 2 इसमें नहीं है लेकिन एलसीएम में रहेगा, इसमें 3 इसमें नहीं लेकिन एलसीएम में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। यानी हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितना मिनट होगा 36 मिनट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार सर कह कैसे रहे, कैसे आओ एकदम समझा देता हूं, ऐसे दिखा देता हूं क्रिस्टल क्लियर कैसे। इन 36 मिनट्स सोनिया कंप्लीट्स, कितने राउंड सोनिया कंप्लीट्स कर लेगी देखिएगा 36 मिनट से, 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, 18 से डिवाइड कर लो, 18 2 जा 36, यानी 2 राउंड तो कंप्लीट कर लेगी सोनिया। और 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद एक राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर कहां पे है स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी शी विल स्टार्ट इट्स थर्ड राउंड। थर्ड राउंड अपना स्टार्ट कर रही होगी सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट से, और रवि यही काम कितने गए, रवि कंप्लीट्स 36/12, कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा 3 राउंड। तो जब 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, 3 राउंड कंप्लीट कर दिया, तो अब यहां पे है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कौन सा राउंड स्टार्ट कर रहा होगा 4th राउंड, यानी सोनिया 36 मिनट के बाद 3rd राउंड स्टार्ट कर रही होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, और रवि 4th राउंड, लेकिन दोनों होंगे कहां, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट शुड बी द, व्हाट शुड बी द आंसर 36 मिनट। ओके माय डियर व्यूअर्स, सो एक्सरसाइज 1.1 is fully completed. And in the next video, we will learn the concept of rational number and irrational number. For such type of videos, follow TJ classes. Thank you.